हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो जीएस का हो, करंट अफेयर्स का हो और हिंदी का हो, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो उसी सीरीज में मैंने एक नई श्रृंखला स्टार्ट की है जिसमें हम हिंदी के 50 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक्स के देख रहे हैं। स्पेशली हमारा फोकस आरओ पे है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी की आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जिसमें यूपी आपका जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा है, ग्राम पंचायत अधिकारी है, इसके अलावा यूपी कांस्टेबल से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हम इसमें देखते हैं। तो चलिए आज हम टॉपिक लेकर आए विलोम शब्द। इसके 50 प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, सन्यासी का विलोम शब्द आपका क्या है? तो सन्यासी का होता है आपका गृहस्थ। ठीक है, इससे पहले अगर आप चैनल पर प्लीज नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट हिंदी की बनी हुई है जिसमें जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। तो सन्यासी का विलोम शब्द आपका गृहस्थ है। और विरक्त का क्या होता है आपका? अनुरक्त। इसी की तरह अनुरक्ति भी पूछा जाता है। अनुरक्ति का क्या होता है? विरक्ति। गुप्त का विलोम शब्द है, तो गुप्त का क्या होता है आपका? छुपाना, मतलब प्रकट करना। बात करें अगर निष्ठा की, तो निष्ठा का होता है आपका अनिष्ठा। गूढ़ का क्या होता है आपका? अगूढ़। गुप्त का क्या होता है आपका? प्रकट करना। आगे चलते हैं। स्थावर, देखिए ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछा गया है। स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है आपका? जंगम। ठीक है। जड़ का आपका क्या होता है? चेतन। अचल का क्या होता है आपका? सचल या फिर चल। इसके अलावा चंचल का आपका क्या होता है? स्थिर या एकाग्र। कहते हैं कि ये बहुत चंचल मन का है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? ये एकाग्र मन का है या एकाग्र बुद्धि का है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, ये हमें चुनना है। तो नूतन का पुरातन। ठीक है। निषिद्ध का तुच्छ, तो निषिद्ध का तुच्छ नहीं होता, निषिद्ध का होता है विहित। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है निषिद्ध का। जोड़ का आपका क्या होता है? मेल। कर्कश का खुरखुरा। तो इसमें जो सही विलोम युग्म है आपका वो क्या है आपका? पहला वाला। नूतन का आपका क्या होगा? पुरातन। आगे देखते हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो किसमें है? नेकी का आपका भलाई। नेकी और भलाई तो देखिए समानार्थी शब्द ही हो गए। तरुण का किशोर, ये भी आपका समानार्थी हो गए। विभक्त का पृथक, ये भी आपके समानार्थी ही हो गए। दीर्घ काय का कृश काय, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। यही देखिए हमारा सही इसमें आंसर है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं। अगला, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है? तो यह आपका तिरोभाव। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी काफी पूछा जाता रहता है। इसके अलावा विरक्ति का क्या होता है आपका? अनुरक्ति। अंत का क्या होगा आपका? प्रारंभ। और अधोगति का क्या होगा आपका? ऊर्ध्व गति। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ रखा है किसी 2 या 3 एग्जाम में, ये भी बार बार पूछा गया है। ऊर्ध्व गति का पूछा था, तो अधोगति आपका उसका होगा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो अमावस्या पूर्णिमा, आचार का अनाचार, गुप्त का मुक्त। गुप्त का मुक्त नहीं होता, क्या होता है आपका? पहले ही प्रश्न में देखा था हमने, प्रकट। कुटिल का आपका सरल। कोप का विलोम शब्द क्या है? तो कोप का विलोम शब्द है आपका कृपा, ऑप्शन ए। इसके अलावा बात करें असंतुष्ट का, संतुष्ट। खेद का विलोम क्या होता है आपका? प्रसन्नता या हर्ष। आगे चलते हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? करुण का निष्ठुर, ये बिल्कुल ठीक है। आस्तिक का क्या होगा आपका? नास्तिक। सुदूर का अगर बात करें तो क्या होगा? सन्निकर, ये भी नया शब्द है, देखिए इंपॉर्टेंट है। सन्नी। आगे, संकल्प का अकल्प, सॉरी संकल्प का अकल्प नहीं, माफ कीजिए, विकल्प। संकल्प का विकल्प। कौन सा विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो सरल का जटिल, ये ठीक है। साकार का निराकार, सादर का निरादर। तो साक्षर का अक्षर, अक्षर का देखिए क्या होता है? साक्षर का क्या होगा? निरक्षर। निरक्षर यानी अनपढ़ आपका एक तरह से। निम्न में से नश्वर का विलोम क्या है? तो नश्वर मतलब जो नष्ट होने वाला हो, और जो सदैव रहे वो आपका क्या हुआ? शाश्वत, ऑप्शन बी। तो नश्वर का शाश्वत, आदर का अनादर, अनियमित का नियमित, और अमर का क्या होगा? मर्त्य। ये भी इंपॉर्टेंट है, अमर्त्य का भी काफी पूछा जाता है। अगला देखते हैं। निम्न में से संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान करें। तो संयुक्त का आपका क्या होगा? वियुक्त। ठीक है। अगर बात करें वियोग का, तो इसका क्या होगा? संयोग। पुरुष, परुष का क्या होगा आपका? कोमल। पत्थर का क्या होगा? मोम। पाहन जो है आपका, देखिए पाहन, ये आपका पत्थर का पर्यायवाची होता है, इसको भी याद रखिएगा। अश्म भी होता है पत्थर का, अश्म। ठीक है।
और प्रस्तर तो आपको सब पता ही होगा, प्रस्तर। आगे चलते हैं। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अथ का होता है सिंपल इति। ये भी काफी ज्यादा रिपीटेड प्रश्न है। इधर का क्या होगा आपका? उधर। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है? तो अनिवार्य का विलोम शब्द है वैकल्पिक। आगे चलते हैं। साहस का विलोम शब्द क्या होता है आपका? भय। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही विलोम शब्द है? तो किसमें आपका? दुकूल का प्रतिकूल, अजर का अविनाशी, सत्कर्म का निष्कर्म, तो विश्वास का अविश्वास आपका ये ठीक है। अगर बात करें तो अनुकूल का क्या होता है आपका? प्रतिकूल होता है अनुकूल का। अगर बात करें अजर का तो क्या होगा? जरा। ठीक है, अजर का होगा आपका जरा। और सत्कर्म का क्या होगा आपका? दुष्कर्म। अमावस्या का विलोम शब्द क्या है? तो अमावस्या का विलोम है पूर्णिमा। ठीक है। कृष्ण पक्ष का क्या होता है आपका? शुक्ल पक्ष। प्रज्ञा का क्या होता है आपका? अविवेक। कृतज्ञ का क्या होता है? कृतज्ञ। निरक्षर का विलोम शब्द चुनिए। तो निरक्षर का क्या होगा आपका? साक्षर। ऑप्शन ए। निरक्षर का विलोम आपका साक्षर होगा। अनपढ़ का विलोम शब्द क्या होगा? पढ़ा लिखा। अक्षर का विलोम शब्द क्या होगा आपका? क्षर। उर्वर का क्या होगा आपका? विलोम शब्द उर्वर का। ठीक है, उर्वर का आपका विलोम पुषाम से। उर्वर का ऊसर हो गया। बंजर का उपजाऊ हो गया। गरिमा का लघिमा हो गया। आग्रह का दुराग्रह हो गया। ठीक है, आपका ऑप्शन सी यहां पर ठीक हो जाएगा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो किसमें? सुगम का संगम। तो देखिए प्रसन्न का विपर्ण, ये ठीक है। भुक्ता का आपका भोग्य, समास का व्यास। तो देखिए सुगम का आपका क्या होगा? दुर्गम। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करना है हमें। कर्कश का मधुर, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऋजु का वक्र, ये ठीक है। ऐहिक का लौकिक नहीं होता। तो ऐहिक का आपका विलोम शब्द क्या होगा? ये आपके क्या है? एक तरह से दोनों समानार्थी शब्द हैं। विलोम क्या होगा? पारलौकिक। पार लौकिक। आगे चलते हैं। उथला शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो उथला का होता है आपका समतल। ठीक है। गहरा छिचला। गहरा और छिचला क्या है? ये आपस में विलोम शब्द है। समतल का क्या होगा? ऊबड़ खाबड़। अगला देखते हैं। स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो स्वर्ग का क्या होगा आपका? नरक। देखिए नरक की वर्तनी आती है, वो ऐसे आपको लिख कर दिखाएगा उसमें नरक। तो नरक ऐसे नहीं, नरक लिखा जाता है। आगे चलते हैं। और परमधाम, बैकुंठ, देवलोक, ये सभी आपके क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। राग का क्या होता है आपका? विराग। ठीक है। आसक्ति का क्या होगा आपका? अनासक्ति। अनुरक्ति का क्या होगा? विरक्ति। और अनुराग का क्या होगा आपका? अनुराग और राग आपके क्या है? एक तरह से समानार्थी शब्द है। अगला देखते हैं। सूक्ष्म का, सूक्ष्म शब्द का विलोम है। तो सूक्ष्म का क्या होगा आपका? स्थूल। ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता रहता है। क्षीण का विलोम क्या होगा आपका? पुष्ट। पतले का विलोम क्या होगा? मोटा। और बारीक का विलोम भी क्या होगा आपका? मोटा। स्वाधीन का विलोम क्या है आपका? सिंपल है तो पराधीन। स्वतंत्र का परतंत्र। स्वच्छंद का अस्वच्छंद। स्वाधीन का पराधीन। और निरंकुश का अंकुश। सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या है? तो ये है आपका कुमार्ग। घृणा शब्द का विलोम क्या है? तो घृणा का विलोम है आपका सिंपल प्रेम। नफरत का मोहब्बत। प्रताड़ना का प्यार। हिंसा का अहिंसा। मूर्त शब्द का विलोम है। तो मूर्त का विलोम सिंपल होता है आपका अमूर्त। अनाहूत का आहूत। आविर्भाव का तिरोभाव। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। अमृत का विष, गरल और हलाहल। सम शब्द का विलोम क्या है आपका? सिंपल विषम। लोक शब्द का विलोम क्या है आपका? लोक, परलोक आपने सुना होगा। इसके अलावा अगर बात करें आलोक, देखिए कोई शब्द नहीं होता, सही होता है आपका आलोक। आलोक आपका ठीक शब्द होता है। और आलोक का विलोम क्या होता है आपका? तिमिर। सम्मुख शब्द का विलोम क्या है? विमुख। ऑप्शन ए। और प्रमुख का क्या होता है आपका? ये भी पूछ लेता है, गौण। वक्ता शब्द का विलोम क्या है? वक्ता का क्या? जो बोलता है। और श्रोता कौन होते हैं? जो सुनते हैं। आवृत शब्द का विलोम क्या है आपका? अनावृत। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? भद्र का अभद्र। भय का साहस। मूढ़ का ज्ञानी। मान्य का धान्य। तो इसमें देखिए जो मान्य है, इसका विलोम शब्द आपका क्या होता है? अमान्य। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? तो आपका सदाचारी का दुराचारी नहीं होता। क्या होता है आपका? एक तरह से देखा जाए दुराचार।
दुराचार। सदाचारी का आपका होगा दुराचारी। बर्बर शब्द का विलोम क्या है? सिंपल है, तो ये सब है, ऑप्शन ठीक। दुर्बल का सबल, निर्मल का मलिन, मलिन, सुंदर का कुरु। निष्कलुष शब्द का विलोम शब्द क्या है हमारा? निष्कलुष का है आपका कलुष। कुख्यात का विलोम शब्द आपका क्या है? विख्यात। कृतघ्न का सिंपल आपका कृतज्ञ। कलुष का आपका निष्कलुष हो गया, और आपका मीठे का क्या हो गया? कड़वा। कौन सा एक शब्द ऐहिक का विलोम है? तो ऐहिक का क्या होगा आपका? पारलौकिक, ऑप्शन सी। आकर्षण का विलोम क्या होता है? विकर्षण, ऑप्शन सी, बी, माफ कीजिए। कर्षण का अर्थ क्या होता है? जोती गई जमीन या हल चलाना। और अपमान का विलोम क्या होता है आपका? सम्मान। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? तो कुटिल है, कठिन है, वक्र है। निरर्थक किसका है आपका? सार्थक का। ये सार्थक शब्द का विलोम शब्द है। दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताएं। अमृत का, सुधा तो इसका पर्यायवाची है। जलज आपका कमल का है, तो अमृत का विलोम शब्द आपका क्या हो गया? विष। भय आपका साहस का है। निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? पौराणिक, प्राचीन। तो देखिए पौराणिक और प्राचीन एक तरह से आपके, पौराणिक की अगर मैं बात करूं तो अपौराणिक होगा, प्राचीन का क्या होगा आपका? अर्वाचीन, अर्वाचीन। आगे चलते हैं। तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? सिंपल है ये तो, सात्विक। तामसिक का सात्विक। अभय का भयभीत, दृढ़ का अदृढ़, सामिश का निरामिष। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? तो अमृत का होगा आपका विष। मर्त्य किसका होता है आपका? अमर का। निम्नलिखित में से निंदा शब्द का विलोम क्या होगा? तो निंदा का होगा आपका स्तुति, और निंदे का क्या होता है आपका? स्तुत्य। आकाश का विलोम बताइए। आकाश का विलोम आपका क्या होगा? सिंपल, पाताल। अनर्थ का अर्थ, अनघ का अघ। पृथ्वी का विलोम बताइए। तो पृथ्वी का विलोम आपका क्या है? आकाश। गोचर का अगोचर, और लौकिक का अलौकिक। संतोष महाधन है, तो संतोष का आपका विलोम शब्द क्या होगा? असंतोष। सहयोग का आपका असहयोग होगा, स्वीकार का अस्वीकार होगा। ठीक है, तो यही देखिए हमारे लगभग 49 प्रश्न हमने इसमें डिस्कस किए, जो अलग यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए, जो आपके अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। अभी इसके और भी पार्ट्स धीरे धीरे करके आएंगे, जो आपकी तैयारी को काफी अच्छा करेंगे। तो अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में जाकर आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।